ओम श्री गुरुदेवाय नमः। प्रिय मित्रों, हम विगत कुछ दिनों से श्रीमद्भगवद गीता के अध्याय 8 के श्लोकों का पारायण कर रहे हैं, अर्थात उनका विवेचन कर रहे हैं। इन श्लोकों में भगवान अर्जुन के कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हुए उनको ज्ञान और विज्ञान से विभिन्न उदाहरण देते हुए आत्मा की निरंतरता, आत्मा की शाश्वतता और आत्मा की गति, उसकी इस संसार से जाने के पश्चात क्या गति होती है, जीवात्मा किन मार्गों का अवलंबन करती है, इसके बारे में बता रहे हैं। इसी क्रम में हम आज अध्याय 8 के श्लोक संख्या 26 पर विचार करेंगे। इस श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, शुक्ल कृष्णे गति हेते जगतः शाश्वते मते एकया याति अनावृत्यम अन्यया आवर्तते पुनः। हे अर्जुन, इस जगत में दो प्रकार अर्थात शुक्ल मार्ग एवं कृष्ण मार्ग नाम के दो मार्ग हैं। ये दोनों मार्ग शाश्वत अर्थात सनातन है, माने गए हैं। इनको सनातन माना जाता है। इसमें से एक मार्ग से गया हुआ मनुष्य, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों, वो लोग इस संसार में पुनः वापस नहीं आते, अर्थात ऐसे मनुष्यों की परम गति होती है। और एक दूसरा शाश्वत अथवा सनातन मार्ग है, जिससे जाने वाले मनुष्यों की परम गति ना होकर आवर्तपूर्ण गति अर्थात बारंबार जन्म और मृत्यु होता है, अर्थात वह इस भूलोक में बारंबार जन्म एवं मृत्यु ग्रहण करते हैं। ऐसा भगवान अर्जुन को बता रहे हैं। अब देखिए, इससे पहले श्लोक संख्या 24 और 25 में भगवान ने शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग के बारे में अर्जुन को बताया था। अच्छा, ये हम लोग जानते हैं कि महाभारत का युद्ध चल रहा था। महाभारत के युद्ध के समय अर्जुन, चूंकि ज्ञानवान पुरुष थे, भगवान कृष्ण के मित्र थे, वे जानते थे कि या तो मेरी, हमारे पक्ष की, मेरे भाइयों की, मेरे अपने सखाओं की, अथवा विरोधी पक्ष की, जिसमें कि उनके गुरु और उनके सखा और उनके मित्र और उनके भाई आपस में युद्ध कर रहे थे। जब वो वीर गति को प्राप्त होंगे, इस संसार से जब वो अपने शरीर को छोड़ेंगे, तब उनकी आत्मा की क्या गति होगी, ये सोचकर बड़े दुखी थे। उनके हृदय में बड़ा उथल पुथल का एक तरीके से आप समझ लीजिए, उथल पुथल मची हुई थी। क्योंकि जब मृत्युकाल आता है, मृत्युकाल के बाद आत्मा की क्या गति होगी, वैसे तो हम लोग इस बारे में कोई चिंता नहीं करते, अपने सामान्य कार्यों में लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी जो ज्ञानी लोग हैं, जो थोड़े विवेकी लोग हैं, जिन्होंने जीवन भर किसी न किसी तरीके से ईश्वर के प्रति अपना आकर्षण महसूस किया है, या ईश्वर के प्रति जो लोग थोड़े बहुत आकर्षित रहते हैं, उनकी मति में यह अवश्य आता है कि संसार से जाने के बाद हम लोगों की क्या गति होगी। तो यही सोचकर अर्जुन भगवान कृष्ण से प्रश्न करते हैं। तो भगवान कृष्ण के उत्तर अर्जुन के प्रति हैं, लेकिन ये सभी जीवात्माओं को, संसार में जितनी भी जीवात्माएं हैं, जिसमें हम आप सभी प्राणी आते हैं, तो सबकी एक सनातन गति है। वास्तव में हमने शास्त्रों में पढ़ा है कि जीव
की जब यात्रा शुरू होती है वह ईश्वर के धाम से ही शुरू होती है, यानी कि वहीं से प्रारंभ होती है। और उसके बाद अनंत काल तक जीव यात्रा करता है, पुनः ईश्वर के धाम में पहुंचता है। कोई शीघ्र पहुंचता है, कोई देर से पहुंचता है। तो कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर के धाम से निकलने के बाद जीव जिस यात्रा मार्ग का अवलंबन लेता है या फॉलो करता है, भगवान उस यात्रा मार्ग के बारे में यहाँ विवेचन कर रहे हैं। यहाँ पर भगवान उन मार्गों का विवेचन नहीं कर रहे हैं जो हम अपने स्थूल शरीर से संसार में जिन मार्गों पर चलते हैं। हम अपने घर से निकलते हैं, स्कूल जाते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्रों में जाते हैं, यत्र तत्र विचरण करते हैं, ये भी मार्ग हैं। लेकिन ये स्थूल शरीर के द्वारा चलने वाले मार्ग हैं। भगवान इन मार्गों का वर्णन यहाँ नहीं कर रहे। भगवान अर्जुन को उन शाश्वत मार्गों का विवरण दे रहे हैं जिन शाश्वत मार्गों पे जीव की सनातन यात्रा चल रही है। जिस प्रकार ईश्वर सनातन है उस प्रकार जीव का अस्तित्व भी सनातन है। प्रलय काल के पश्चात जीव संसार में प्रकट होते हैं और अनंत काल तक संसार में विचरण करने के बाद पुनः परम धाम पहुंचते हैं। तो वो जो मार्गों का अवलंबन लेते हैं भगवान, उन सनातन मार्गों का यहाँ पर विवेचन कर रहे हैं। तो भगवान ने बताया इसमें कि दो मार्ग इसमें सनातन है, एक शुक्ल मार्ग और एक कृष्ण मार्ग। तो जो जीव शुक्ल मार्ग का अवलंबन करते हैं वो मेरे परम धाम में पहुँचते हैं। लेकिन जो जीव किसी कारणवश, प्रारब्धवश या अपने कर्मवश कृष्ण मार्ग का अवलंबन करते हैं, वो संसार में बारंबार संसार में आते हैं, अर्थात उनकी परम गति नहीं होती। हालांकि यहाँ पर एक बात बड़ी मार्मिक है कि जो लोग कृष्ण मार्ग का अवलंबन करते हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी कभी परम गति नहीं होगी, परम गति उनकी भी होगी। क्योंकि ईश्वर के धाम से प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक जीव ईश्वर के ही धाम से निकला है और उसकी सारी गति अंततो गत्वा ईश्वर के ही धाम की ओर है। हाँ, जो लोग प्रारब्धवश, गुरु कृपावश, ईश्वर की कृपावश, अपने संस्कारवश, अपने सत्कर्मों के कारण अगर शुक्ल मार्ग का अवलंबन कर लेते हैं तो फिर वो संसार में नहीं आते, ये भगवान कह रहे हैं। और जो लोग अपने अपने कर्मों के वश, अपने अपने प्रारब्ध कर्मों के वश, अपने अपने संस्कार के वश, अपने अपने अलग अलग स्थितियों के वश कृष्ण मार्ग का अवलंबन करते हैं, वो बारंबार संसार में आते हैं। लेकिन उनकी भी जब विवेक दृष्टि जग जाती है, बार बार सुख दुख से गुजरने के बाद, संसार के आवागमन से दुखी होने के बाद जब उनकी विवेक दृष्टि जगती है, तब वो लोग भी ईश्वर की कृपा से उस परम मार्ग को पाते हैं और फिर उनकी परम गति प्रारंभ हो जाती है। अब देखिए, ये सारी डायनामिक्स एक तरीके से बड़ी साइंटिफिक तरीके से भगवान बता रहे हैं। आप संसार में भी देखिए, यानी कि सांसारिक संसार में अगर आप देखें तो यहाँ पर भी जो आप डायनामिक्स देखते हैं, चाहे वो हमारी मनुष्य की हो, पार्टिकल्स की हो, या जो भी चीज़ें हैं, वाहनों की है, बाइक की है, यानों की है, आप देखिए मूलतः ये गतियाँ भी लगभग उसी तरीके से हैं। अब देखिए, हम नेचुरली जो गति ऑब्जर्व करते हैं उसमें जनरली हम देखते हैं कि ग्रह सूर्य के चारों ओर यानी वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। कुछ लोग ये भी प्रूव कर सकते हैं कि इलिप्टिकल मार्ग पर चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर सर्कुलर गति करते हैं। तो सर्कुलर और एक तरीके से जो आपकी क्लोज्ड यानी आवर्तपूर्ण गतियाँ संसार में यत्र तत्र हम देखते हैं। उसी प्रकार हम देखते हैं कि कुछ ग्रह नक्षत्र इस तरह के हैं, कुछ उल्का पिंड इस तरह से हैं जो इन क्लोज्ड पाथ पर नहीं घूमते। उनकी गति पैराबोलिक अथवा हाइपरबोलिक होती है, यानी कि वो कहाँ से आते हैं ये हम नहीं जानते। और सूर्य का चक्कर लगाने के बाद, सूर्य का परिभ्रमण करने के बाद वो कहाँ चले जाते हैं ये भी हम नहीं जानते। तो संसार में भी आप देखिए गति अलग अलग प्रकार की हैं। कुछ गति आवर्तपूर्ण है और कुछ गति आवर्तहीन है।
और भगवान जीव की यात्रा में भी यही बता रहे हैं कि कुछ गतियाँ आवर्तपूर्ण हैं, अर्थात उसमें बारंबार जन्म मृत्यु आवागमन, बार 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 सुख दुख, बार बार जन्म लेना, बार बार मृत्यु को प्राप्त होना, इस प्रकार की गति है। और कुछ जीवों की गति परम गति है। वे कहाँ से आते हैं ये हम लोग नहीं जानते, यद्यपि ईश्वर जानते हैं। और कहाँ चले जाते हैं संसार में कुछ समय ठहरने के पश्चात, ये भी हम नहीं जानते, लेकिन ईश्वर जानते हैं। तो वही भगवान कृष्ण यहाँ पर अर्जुन को बता रहे हैं कि युद्ध के पश्चात कौन जिएगा कौन मरेगा इसकी चिंता ना करते हुए इस बात को हृदय में धारण कर लो कि दो सनातन मार्ग हैं। जीव चाहे स्थूल शरीर में रहे अथवा सूक्ष्म शरीर में रहे अथवा कारण शरीर में रहे या अन्य किन्हीं शरीरों में रहे, उन शरीरों से जीव की जो सनातन यात्रा है वो हमेशा सदा सर्वदा दो पथ, दो मार्गों पर होती है, जिनको क्रमशः शुक्ल मार्ग और कृष्ण मार्ग भी कहा जाता है। कहीं कहीं इनको हम देवयान और पितृयान भी कह सकते हैं। भगवान ने इनके बारे में बताया कि उत्तरायण की गति, उत्तरायण के जो पाथ हैं, जो हमेशा भगवान सूर्य के प्रकाश, हमें यहाँ पर ये वाले सूर्य जो हमको साक्षात दिखाई देते हैं, हम इन सूर्य की बात नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार स्थूल सूर्य हैं उसी प्रकार सूक्ष्म और कारण जगत में भी सूर्य का एक अपना अस्तित्व है। तो जो सूर्य, जो परम सूर्य हैं, जिस प्रकार हमारी एक परम आत्मा है, जिस प्रकार हमारा एक परम अस्तित्व है, उसी प्रकार संसार की हर वस्तु का एक परम अस्तित्व है। जिस जिस प्रकार से हमारी दृष्टि बदलती है उस प्रकार से संसार भी बदलता है। स्थूल शरीर में हमें भगवान सूर्य स्थूल रूप में दिखाई दे रहे हैं, सूक्ष्म शरीर में सूक्ष्म रूप में भगवान सूर्य प्रकट होते हैं, कारण शरीर में कारण रूप में प्रकट होते हैं। इस प्रकार अन्यान्य शरीरों में अन्यान्य रूप में भगवान सूर्य की उपस्थिति होती है। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि जो परम सूर्य हैं, जो निरंतर अपने मार्गों को प्रकाशित करते हैं, उनके मार्गों पे चलने वाले मनुष्यों की, जीवों की परम गति होती है। और जो चंद्र मार्ग से जाते हैं अथवा कृष्ण मार्ग से जाते हैं अथवा पितृयान से जाते हैं, उनकी आवर्तपूर्ण गति होती है। वो संसार में बारंबार जन्म लेते हैं। भीष्म पितामह महाभारत युद्ध में लगभग 58 दिन शरशैया पर रहे थे। तो जब उनसे पूछा गया कि आप को तो इच्छा मृत्यु का वर प्राप्त है, उनके पिता शांतनु ने भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वर दिया था। तब उन्होंने बताया कि जब भगवान सूर्य उत्तरायण होंगे तब मैं अपने प्राणों को त्यागूंगा। फिर 58 दिन पश्चात जब भगवान सूर्य उत्तरायण हुए, शुक्ल पक्ष आया, माघ मास की पुण्य अष्टमी के दिन भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण समस्त पांडवों और कौरवों की उपस्थिति में अपने शरीर को त्यागा था। हम लोग, जो लोग तर्पण करते हैं श्राद्ध पक्ष में, वे जानते होंगे कि भीष्म पितामह की स्मृति में भी हम लोग कुश, जौ एवं तिल से तर्पण करते हैं। यह उसी स्मृति में है। तो उत्तरायण मार्ग और शुक्ल मार्ग, दक्षिणायन मार्ग या कृष्ण मार्ग का ये विवेचन भगवान ने अर्जुन को किया। हमें भगवान के वचनों पर पूर्ण विश्वास करना चाहिए। पूर्ण विश्वास से कल्याण होता है। कल्याण इस जगत में भी और इसके बाद भी। शेष श्लोकों को किसी अन्य वीडियो में विवेचन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हरि ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।